चलो बच्चों, आज जो है हम लोग अब वर्ग समीकरण में जो पढ़े थे कल गुणनखंड विधि द्वारा हल करना, मूल याद करना, आज हम उसके आगे चलते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है हम किस प्रकार से किसी भी वर्ग समीकरण के हल को ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। पूर्ण वर्ग विधि हम आज पढ़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में देखें तो कोई बहुत बड़ा आपने खेल नहीं करना है, छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस होता है उसका। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी वैल्यू दी गई जाएगी उसको या तो a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो हमारे पास सिस्टमेटिक वैल्यूज हो जाती हैं जिनको अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं जिसको आप जानते हैं। इन दोनों आइडेंटिटीज के रूप में एडजस्ट करना ही पूर्ण वर्ग विधि है। जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको इस रूप में जमाएंगे और जमाने के बाद हल ज्ञात करेंगे, वही हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास करना। चलिए देखते हैं, एक सवाल बनाते हैं जिससे आपको प्रश्न समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि को हल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 2h स्क्वायर प्लस 2 क्वेश्चन लेते हैं हम, उससे आपको सुविधा हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2h स्क्वायर प्लस x माइनस 4 पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नावली का ही सवाल है ये। हम ये प्रश्नावली 3 में जा चुके हैं, ये प्रश्नावली 3 में है आपके पास। प्रश्नावली 3 में जब जाते हैं तो पूर्ण वर्ग विधि होता है, वहां पर कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, ये हमारे पास है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को जब आप बनाते हैं इसमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 क्वेश्चन लेता है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल 0। ये आपको उसने दे रखा है 2x स्क्वायर, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस हो दिया है और यहाँ पर माइनस दिया है, तो जैसा दिया वैसे बना ताकि गलत ना हो। अब आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो x स्क्वायर है फिर x है फिर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ। चलिए ट्रांसफर करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, उसको ट्रांसफर करते हैं, उधर कितना आ गया 4। क्लियर? आराम से आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। इसके आगे जब आप चलेंगे, अब देखिए दोनों तरफ चर राशि वाला मान है, ये दोनों चर राशि है, इसमें कोई भी अचर राशि नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर का जो गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होना चाहिए 1। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यदि 1 नहीं है तब आप कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को बनाने में आपको होगी दिक्कत। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट इसको 1 करना पड़ेगा पहले। तो इसको 1 करने के लिए अपन देखते हैं यहाँ पर कितना है 2, तो इसको 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 4/2, सब में 2 का डिवाइड कर दिए, ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल ऑफ 2। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया 1 आ गया। अब जब इसका कोएफिशिएंट 1 आ गया तो अब हम देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर मिल गया। अब दूसरा स्टेप है यहाँ पर 2ab लाना है, यहाँ पर क्या लाना है 2ab। तो 2ab लाने के लिए अपन डायरेक्ट वैल्यू को तोड़ के भी वहां पर 2ab ला सकते हैं, लेकिन वैसा करने में बहुत समय लगता है और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सिंपल बेसिक बनाते हैं उसको। हम वहां पे नियम बना लेते हैं 2 का गुना और 2 का भाग, मतलब उसके न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये अपने को मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x, और ये पहले से 2 था, इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये 2 गुना किए तो 2 हटाना बिगड़ गया, हिसाब बराबर आ गया 2। बाकी में नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहीं पे 2 का गुना वहीं पे 2 का भाग कर रहे हैं, हिसाब यहाँ पे क्लियर है। फिर आगे चलते हैं।
अब तो ये 2x मिल गया और ये 2x हो गया तो 2a और ये जो बच गया ये b कहलाएगा। ये a है तो x का मान a आ रहा है तो x a के रूप में चला गया, 2 चला गया 2ab में, सूत्र में क्या होता है 2ab होता है तो 2a तो 2a और ये जो बचा है ये b कहलाएगा, इसको 1/4 लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर जो है 1/4 की घात 2 कर जोड़ दिए, यहाँ पर 1/4 आया 2ab, ये जो b का मान आया 1/4, हमने इस 1/4 का स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया क्योंकि 2ab चाहिए तो b, यहाँ पे क्या चाहिए b का वर्ग, तो b का वर्ग नहीं था मेरे पास तो मैंने अपने मन से जोड़ दिया, दोनों पक्षों में b का वर्ग जोड़ देंगे। अब ये जो मान बना आपका ये पूरा पूरा एक सूत्र बन जा रहा है, तुलना करेंगे आप a² + 2ab धन b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। देखिए ये पूरा इतना बड़ा जो मान बना है ये पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा a + b स्क्वायर में, 1/4 का स्क्वायर। आगे हमारे पास 2 + 1/4 का स्क्वायर है, सभी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इस क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से, इसके लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। अब आप चाहें तो इसको रूट में इसके आंसर को लेकर के कंप्लीट कर सकते हैं। सभी प्रवासी मजदूर शासन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब देखिए रूट 33 तो ठीक है और नीचे में क्या आएगा 16 16 लिखा जाएगा 4 और चूंकि स्क्वायर रूट से बाहर आने से क्या आएगा प्लस और माइनस, फिर दो साइन एक बार पॉजिटिव तो x + 1/4 रूट 33/4 x बराबर रूट 33/4 ऋण 1/4 x बराबर 4 रूट 33 ऋण 1, ये आ गया ऋणात्मक मान आ गया। अब फिर माइनस वैलेंसी के लिए x + 1/4 माइनस ऑफ रूट 33/4 x माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4 x माइनस रूट 3 माइनस 1/4। एक लाइन और बना सकते हैं, दोनों से को कॉमन ले सकते हैं 33 धन 1/4। इस प्रकार से आपके दो आंसर के पहला और ये दूसरा, ये दोनों आंसर आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी आप आए तो कोएफिशिएंट को 1 करना अनिवार्य होता है, कोएफिशिएंट को 1 करना बहुत ही जरूरी होता है। हम जनरली क्या करते हैं कोएफिशिएंट को 1 नहीं करते, जल्दी जल्दी बना देते हैं, आगे तो हमारा सवाल क्या हो जाता है गलत हो जाता है। आप विशेष तौर पर इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इससे आप कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन बनता कैसे है, आपको एकदम क्लियर रहे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक रूट वाला क्वेश्चन है, जनरली रूट वाला क्वेश्चन देख करके अपने को डर लगता है, एक रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर बनाने में थोड़ी आसानी होती है। x² - 4 √2x + 6 x² - 4 √2x + 6 = 0। अब देखें इसमें ये जो है फिर वही काम, x और ये x वाला बिना x वाला टर्म को ट्रांसफर कर दो, या -6। यहाँ पर 1 होना चाहिए, ऑलरेडी पहले से 1 है, यहाँ डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, मैं बच रहा हूँ उस चीज से, मैं आगे चल रहा हूँ माइनस। यहाँ पे 2 का गुना और 2 का भाग करने की बात किया मैंने, 2 का गुना कर दिए और जो मान दिया उसमें भाग कर दीजिए, या आगे 6। ये कट रहा, देखो 2 दूनी 4, इसको काट के थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको नहीं काटेंगे, 2 हमने बनाया है तो 2 नहीं काटेंगे। अब देखो
इसको और जमा लो, ए स्क्वायर माइनस 2a और ये आ गया b माइनस 6, ये b आ गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 6 हो रहा है। यहाँ पे अभी b स्क्वायर नहीं है मेरे पास, तो ये चूंकि a 2a और ये पूरा पूरा b कहला रहा है, तो b के वर्ग का आपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो कर दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2√2 प्लस इसका वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया 2√2 इसका स्क्वायर, दूसरी तरफ भी मैं उसी चीज को जोड़ दूंगा प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप देखिए, आप ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, पूरा पूरा एक कंफर्मेशन, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल के a माइनस बी होल स्क्वायर बदल जाएगा, बदल दीजिए, a की जगह पे x और b की जगह पे क्या आ गया 2√2 होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस, इसको देखिए आप, तो 2 की घात 2 करेंगे तो आ गया 4 और वर्गमूल 2 का मतलब 2 हो गया। ये मिल गया आपके पास x माइनस 2√2 होल स्क्वायर इक्वल ऑफ माइनस 6 प्लस 4 दूनी 8, घट के मिल गया 2, x माइनस 2√2। अब देख सकते हैं इसमें आराम से, यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस स्क्वायर को यहाँ पर ले जाएंगे तो रूट लगा देंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पे इसको रूट लगा दिया, रूट लगा के दो वैल्यू प्लस माइनस में चला गया आपके पास। अब एक बार प्लस के लिए और एक बार क्या बना दीजिए माइनस के लिए, धन चिन्ह के लिए। जब आप धन चिन्ह को लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 2√2 इज इक्वल ऑफ √2, x इज इक्वल ऑफ √2 प्लस 2√2, ये जुड़ के हो गया 3√2। फिर आगे चलते हैं, माइनस बैलेंसिंग की बात करते हैं, x माइनस 2√2 इक्वल ऑफ माइनस √2, x माइनस √2 प्लस 2√2, x इसमें घट जाएगा तो बच जाएगा √2। तो इस प्रकार से आप पूर्ण वर्ग विधि बना सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि जब भी बनाना पड़ता है, जनरली क्या होता है, जिसको कि अपन गुणनखंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किसमें लेते हैं, पूर्ण वर्ग विधि में लेते हैं। ज्यादातर समय ऐसा होता है कि जिसको सामान्य तौर पे अपन गुणनखंड कर नहीं पाते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है, उसको गुणनखंड करने में वैल्यू लेने में दिक्कत होती है, वहां पर हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पूर्ण वर्ग विधि बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई कठिनाई नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है। आप इसको बिल्कुल बनाइए और आराम से बनाइए। 5-7 क्वेश्चंस हैं, इसको बना करके रखेंगे। मैं फिर आगे इसके जो क्वेश्चंस हैं अगली वीडियो में उसको मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र, हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है उसको पहले पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इस मेथड की ओर आएंगे। जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसको बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र इसको पढ़ लेंगे इसके बाद।